आपको सारे थॉट्स छोड़ के अपने इस शरीर पे फोकस करना है। अपने शरीर के हर अंग के ऊपर फोकस करना है। उसको महसूस करना है कि वो किस पोजीशन में है, किस स्थिति के अंदर है। उसको जब आप महसूस करेंगे तो आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सपोज करो आप कहीं जा रहे हो, किसी बस में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप अपने ऑफिस में काम करके थोड़ा रेस्ट ले रहे हो। उस समय पे आप क्या कर सकते हो कि उस समय पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपके शरीर इस समय पे किस पोजीशन में बैठा है। जैसे कि मैं ऐसे बैठा हूँ तो मेरी पीठ किस तरीके से है, मेरे टांगे किस तरीके से है, मेरे अगर पैरों की उंगलियों पर जोर आ रहा है तो एक एक उंगली किस तरीके से मुड़ी हुई है, किस तरीके से है। उस सारी पोजीशन को फील करना, अपने शरीर को फील करना, इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। जैसे अब मैं बैठा हूँ और मैं फील करूँ कि मेरे लिप्स ऐसे हिल रहे हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन मुझे अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फोकस करूँगा हर एक बॉडी की एक्टिविटी पर। मेरी हाथ की उंगलियां जो हैं वो किस पोजीशन में है। जैसे कि मैंने अपनी टेबल पे उंगलियां रख ली है, तो वो मेरी उंगलियां किस पोजीशन में है। अंगूठा हवा में है, किस तरीके से मैंने अंगूठे को उठा रखा है। उंगलियों को क्लास्प कर रखा है, दोनों उंगलियों को, तो कौन सी उंगली किस उंगली को कहाँ पर टच कर रही है। इस तरीके से जब मैं फोकस करूँगा तो मैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। इसी को बोलते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो इसको करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो टेंशन है, कोई थॉट है, ओवर थिंकिंग के थॉट चल रहे हैं, वो आपके बंद होने शुरू हो जाएंगे। जब आप इसको करने में माहिर हो जाओगे तो आप अपने किसी भी थॉट को कहीं भी रोक सकते हो, और आप अपने फोकस जो है अपने शरीर पे, अपने हाथों पे, अपनी टांगों पे, उन सब जगहों पे कर सकते हो। तो जहाँ पर भी आप बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आपने ध्यान देना है, अपने आप को रोक लेना है एकदम से किसी भी थॉट से, और ये फोकस करना है कि मेरी टांगे कहाँ पर है। अगर मैंने क्रॉस करके बैठा है तो मेरी टांग एक दूसरे के साथ कहाँ पर टच हो रही है, ये आपको फोकस करना है। फिर आपने ये देखना है कि मेरे हाथ कहाँ पर है, किस तरीके से है। अगर मैं कहीं पर बैठा हूँ, हार्ड सरफेस पे बैठा हूँ, और मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, या कहीं पे पेन हो रहा है, मैं कुछ टांगों के पैरों में कहीं पे भी पेन हो रहा है, तो उसको फोकस करना है आपको कि कहाँ पर जोर आ रहा है बॉडी में। जब आप इस तरीके से फोकस करोगे तो आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जैसे कि साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन को करने के लिए बोलते हैं अपने पेशेंट्स को, जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। तो इसकी साइंस इसके पीछे जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि जब हम किसी भी बॉडी पार्ट पे फोकस करेंगे तो हमारे को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अपनी ब्रेन की उस पार्ट को फोकस करने में, उस पार्ट को फील करने में। और हमने अपने ब्रेन को एक काम दे दिया। और एनजाइटी वगैरह में क्या होता है कि हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, कुछ भी थॉट्स जनरेट करता रहेगा। तो वहाँ से हमें एनजाइटी होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे थॉट्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। तो जब भी ऐसा हो तो आपने क्या करना है कि अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देना है कि मेरी बॉडी इस समय पे किस स्थिति में है, मेरे हाथ किस स्थिति में है, मेरे कंधे किस स्थिति में है। अगर मेरे टांगों पे जोर आ रहा है, मैं बैठा हूँ, तो वो जोर को देखना है, फील करना है। अपनी टांगों को, पैरों को देखना है, वो किस पोजीशन में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर वो टाइट शूज़ में है तो उस टाइटनेस को महसूस करना है। बस आप जब ये करेंगे तो आप देखोगे आपका मन शांत होने लगेगा, और आपको अपनी बॉडी सुन जैसी होती हुई फील होएगी कि वो सुन हो रही है। तो वो बेसिकली सुन तो कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन आप उस पार्ट पे इतना फोकस कर रहे होते हैं कि वो पार्ट आपको प्रॉपरली फील हो रहा होता है। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि वो बॉडी का पार्ट सुन हो गया, क्योंकि आप वो मूवमेंट नहीं कर रहे हो उस पॉइंट पे, उस पार्ट में। उस पार्ट को जस्ट उसकी
स्टिलनेस को फील कर रहे हो। तो ये जब आप करोगे तो आपका माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये करोगे तो ये आपसे होएगी नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बैठ करके मेडिटेशन करने की आदत डालनी पड़ेगी, जिसको बनने में मेरे हिसाब से 1.5 महीना लग जाता है। 1.5 महीने के बाद जब आपका ध्यान लगना थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, तब आप कहीं पर भी बैठ करके अपने मन को कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। तो उससे आपकी जो है मन की एक्टिविटी आपके कंट्रोल में आनी स्टार्ट हो जाएगी। उससे आपका आउटपुट बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा। आपका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल्स कम होने लग जाएंगे। और अगर आपको इसको करने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझे बताना, और मैं अपने अनुभव के हिसाब से जो भी होगा आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।